चीयर्स है भाई। देखो वैसे कुछ भी कहो, जिंदगी तो हम ही जी रहे हैं ना, तो जिंदा तो कैमरामैन भी है। तू जिंदा भाई तू। हेलो हेलो एलविश भाई। भाई आपका जर्मन शेफर्ड बाहर खुला घूम रहा है भाई, उसने कई लोगों को काट लिया यार, जाके पकड़ो ना उसको। अच्छा जी, मरम्मत मांग रहा है क्या? कोई दिक्कत ना, पकड़ते हैं अभी। भाई फिर क्या करना है इसका? क्या करना है? जर्मन शेफर्ड ही तो है, मुश्किल काबू में आओगा, पर हमने भी खूब पागल कुत्ते ठीक करे हैं। पकड़ के लाता हूं। अरे हम थोड़ी देर क्या सो गए, हमारा कुत्ता घर में तो निकल गया। और मैंने सुनी लोगों को काट के भी खा रहा है। एक सेकंड, इसका इलाज करते हैं आज। साढ़े क्या है? अरे तेरी रे, खींच के लेके जा रहा। नो, नीचे रह। कभी काबू में नहीं आ रहा तू, देख काबू में नहीं आ रहा। देख लो भाई, जर्मन शेफर्ड कुत्ते पालना बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। देखो हालत देखो इसकी। चुपचाप घर में चल, चल घर में, बहुत देर होगी तुझे, चल। राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ना कमेंट सेक्शन में लिख के आओ कि क्या तुमने मुझे मिस करा, यस और नो। बहुत टाइम से मैं लिख रहा था कि 2020 लोडिंग, उसका मतलब था कि हम अपने पुराने कामों पे वापस आ गए हैं। पुरानी चीजें जो हम करते थे 2020 में, बहुत आप लोगों ने खूब सपोर्ट दिखाया। किसी कारणवश मेरे को वो चीजें छोड़नी पड़ी, बट नीड आ गई है वापस, तो हम भी वापस। वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं अपने बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही मेरे प्यारे मित्र ध्रुव राठी के बारे में। सब लोग जानते होंगे, आजकल तो भाई साहब हमारे बहुत फेमस हो रखे हैं, बहुत छा रखे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, सरकारों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं और खूब फेमस भी हो रहे हैं। भगवान करे और फेमस भी हो। ये फैक्ट्स के बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, सोसाइटी में चल रहे इश्यूज को ये बताते हैं कि क्या इशू चल रहा है और लोगों को जागरूक करते हैं। इनके पास बहुत सारी नॉलेज है और यूट्यूब पे ये मानो ये आदमी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए, बिल्कुल न्यूट्रल यूट्यूबर है और हमारे देश को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सारी होगी इमेजिनरी बातें। आज हम बात करेंगे भाई सिर्फ फैक्ट्स पे। सो ये वीडियो भाई बहुत लंबी होने वाली है, मुझे जहां तक लग रहा है। मुझे अभी पता नहीं कितनी देर की होने वाली है, बट ये बोल सकता हूं ये 30-40 मिनट पार हो जाएगी। तो पूरी वीडियो देखना, इसलिए मैंने वीडियो को ना बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस में बांटा है, एक एक करके सारी चीजें देखना। इस वीडियो के अंदर ना ऐसी चीजें हैं, अगर तुमने देख ली ना तो तुम कहोगे एलविश भाई तुम ये पॉइंट्स कहां से लेके आए हो। मैं सारे पॉइंट एक एक करके बताने वाला हूं और तुम्हें आ जाएगी मौज। तुम कहोगे वाह भाई तुमने धागे खोल दिए। ध्रुव भाई देखो, मेरी वीडियो को उड़वाना मत स्ट्राइक मार के। वो भी मैं चीजें बताऊंगा कि तुम कैसे रिपोर्ट पढ़वाते हो, कौन से तुम्हारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम वाले ग्रुप्स तुम्हारे सस्पेंड क्यों है, सारी चीजें मैं डिस्कस करके बताऊंगा। बट प्लीज यार, जैसे तुमने मेरा कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है, मुझे भी ब्लॉक कर सकते हो, बट मेरी वीडियो को मत उड़वाना है प्लीज भाई। और इंट्रो से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अभी तक आगे होंगे कमेंट सेक्शन में बोलने की एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। हमारे ध्रुव भाई को कैसे बोल दिया, ध्रुव भाई तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जर्मनी में पढ़ता है, देश की सेवा के लिए ये करता है वो करता है, तुम गवार हो, ये हो, जो भी बोलने आ रहे हैं भाई तुम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें क्लियर होंगी, वीडियो को ना एंड तक देखना। तो आज फैक्ट चेक करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी का। देखो इंटरनेट के ऊपर तो यार कोई भी अपने ओपिनियन दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना है सही हो। मैं तो ये कहता हूं ओपिनियन दो वहां पे जहां पे तुम पैसे कमा सको। अब तुम पूछोगे भाई ओपिनियन देके पैसे कहां कमा सकते हैं? एमपीएल ओपिनियो पे यार। अब तुम ये पूछोगे भाई एमपीएल ओपिनियो क्या है, तुम्हारा भाई बताएगा। एमपीएल ओपिनियो एक ऐसा गेम है जहां पे आप सिंपली यस और नो में जवाब देके बड़ा जीत सकते हो। मतलब अपने क्रिकेट रिलेटेड एक्सपर्टीज को ढंग से यूज करो भाई। अब जैसे क्वेश्चन आ रखा है कि क्या इंडिया वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप मतलब समझ रहे हो, वर्ल्ड कप जीतेगा, यस और नो। तुम्हें लगता है यस तो यस, नो तो नो। एमपीएल ओपिनियो एक ऐसा गेम है जहां पे आप अपने क्रिकेट रिलेटेड एक्सपर्ट ओपिनियंस देके यस और नो में बड़ा जीत सकते हो, समझ रहे हो। अब जैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो, विल इंडिया विन दिस T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, यस और नो। अगर तुम्हें लगता है यस जीतेगी तो यस पे क्लिक करो। अगर तुम्हें लगता है नहीं जीतेगी, जो कि मुझे लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जीतनी चाहिए अपनी, तो नो पे क्लिक करो। तुम्हारी मर्जी है वो तो। सेलेक्ट यस और नो और उसके बाद अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट करो और सबमिट कर दो। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आप जीतोगे बहुत सारा, और जो कि आप इंस्टेंटली
थ्रू यूपीआई और बैंक ट्रांसफर अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप पे कोई आपका ओपिनियन मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया हम ना दे रहे, हम देंगे एमपीएल ओपिनियो पे और वहां पे जीतेंगे बढ़िया, ठीक है। तो आकाश बनर्जी के साथ एक इंटरव्यू में हमारे भाई साहब कहते हैं कि ये किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। ध्रुव भाई आम आदमी पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे। 7 अक्टूबर 2014 को इन्होंने हैशटैग अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। ये लगातार 2014 से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे पोस्ट करता आ रहा था। 9 फरवरी 2015 को आम आदमी आए हैं, ऐसा कोई गाना था जो इसने बनाया था और वो सेम चीज आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज ने भी शेयर करा था। जो आम आदमी पार्टी के ऑड इवन स्कीम की एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे खर्च हुए थे, ध्रुव राठी ने उसको भी बहुत डिफेंड करा था और बाद में पकड़े जाने पे वो वीडियो प्राइवेट भी कर दी। जिसपे बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इसे सक्सेसफुल होना तो। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टीजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी। तो जो एडवर्टीजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑड इवन की एडवर्टीजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। इसने और भी बहुत सारी वीडियोस को प्राइवेट करा जिनके अंदर इसने आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस लगे थे उनको व्हाइट वॉश करा, वीडियो बनाई और बाद में प्राइवेट कर दी। 27 जुलाई 2016 को आम आदमी पार्टी ध्रुव राठी भाई को उनके ऑफिशियल मैनिफेस्टो बनाने के लिए इनवाइट करती है और 12 जनवरी 2017 को आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड खुद कंफर्म करते हैं कि ध्रुव राठी जी हमारे भैया इनकी रिसर्च टीम का एक पार्ट है। अब देखो रिसर्च की बात आ गई है तो मैं ध्रुव भाई को बोलना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ध्रुव भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो आप ना उनकी वीडियो के एंड में जाके एक चीज देखा करो, रिसर्च बाय विजेता दहिया, उनके ऊपर भी मैं अभी आऊंगा। पर एक चीज समझ लो, हमारे ध्रुव भाई सिर्फ एक एंकर हैं जिनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि लो भाई आपकी स्क्रिप्ट, आपको ये सब बोलना है, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं होता। इनकी पूरी टीम है, टीम के ऊपर भी आएंगे सारी चीजें भाई बहुत ना अंदर घुस घुस के हाथ दे के बाहर निकालेंगे और कोई बदतमीजी वाली वीडियो नहीं, ना कोई गाली गलोच होने वाला इसमें। जो भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि 2020 में तो एलिस भाई गाली बकता था, अब क्यों नहीं बक रहा, भाई बहुत प्यार से सारी चीजें एक एक करके तिनका जोड़ के भाई तुम लोगों को दिखाऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब थोड़ा नहीं, अब प्यार से बात करेंगे। इसने राफेल डील के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उनके ऊपर गूगल एड्स भी लगाए थे, खूब शेयर करवाई थी वीडियो। आम आदमी पार्टी से जुड़ के भी अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी खुद एक प्रोपोगेंडा वाली वीडियो शेयर करी थी ट्विटर के ऊपर, जिसके बाद उनको भाई कोर्ट के आगे माफी मांगनी पड़ेगी, सॉरी भाई गलती से फेक वीडियो शेयर हो गई। भाई बहुत सारा डेटा जो है इसने प्राइवेट कर लिया, बहुत सारी वीडियोस इसने डिलीट कर ली, ट्वीट्स डिलीट कर लिए, बट हम खोज के कहीं ना कहीं से लेके आ गए। और जो मैं चीज बोल रहा हूं भाई अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी विद लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पीछे चल भी रहा होगा क्योंकि बढ़िया सेटअप कर रखा है इस बारी। तो हम बात करते हैं भाई इसने क्या करा। इसने अपने ऑफिशियल पेज से एक वीडियो बनाई जिसके अंदर इसने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लीडर्स को कंपेयर करा और बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे 0 क्रिमिनल केसेस हैं और कंपेयर करा बीजेपी वालों से और बताया उनके ऊपर 63 क्रिमिनल केसेस हैं। तो आज हम ना डेटा की बात करेंगे क्योंकि हमारे ध्रुव भाई डेटा बहुत करते हैं, तो डेटा के ऊपर लेके आते हैं अब चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ भारती जी के। ये आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े लीडर है और इनके ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे और हमारे ध्रुव भाई ने दिखाया कि 0, एक भी केस नहीं है, 0। देखो इनके ऊपर जो केसेस है वो डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कहीं पे दिख जाएगी। मैं डीप नहीं जाऊंगा कि इन्होंने किसको प्रोस्टिट्यूट बुलाया, कौन सी लड़की के साथ, वो सारी चीजें भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि ये सब डेटा इधर दिख जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमारे आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 13 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे 2020 में, जो कि आप मीटर देख रहे होगे, इधर मीटर रेड पे जा रहा है, देख रहे हो। हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे करके आपको वीडियोस में पता लगेगा। देखो ये तो मेरा पहला पॉइंट था कि क्या ध्रुव भाई हमारे न्यूट्रल हैं, जैसा उन्होंने बोला कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, ना मैं कभी जुड़ा था ना कभी जुड़ूंगा। ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी कि हमारे ध्रुव भाई कितने न्यूट्रल हैं, कितने कौन सी पार्टी के सगे हैं।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जो सेकंड पॉइंट है कि हु इज बिहाइंड ध्रुव राठी, मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट जो है ना बिल्कुल स्किप ना करा जाए और एक एक पॉइंट, एक एक डॉट जोड़ा जाए। आप लोग बहुत समझदार हो, किसी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस के मत रहना भाई। गूगल आप सभी लोगों का है, उस पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हो, आर्टिकल कोई भी देख सकता है। तो जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसको बड़ी ध्यान से सुनना। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। पर उसके बाद कोई नहीं, ध्रुव भाई थोड़ा उदास होने का टाइम आ गया, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली हैं, कई लोगों के कान खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं। तो अब ध्यान से सुनना। तो जो हमारे आदिल अमन भाई है, ये थोड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, समझ रहे हो। इस पे गौर करने वाली बात ये है, भाई साहब हमारे एक फेसबुक कमेंट में लिखते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हत्या होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, ये हर इंसान का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच गाइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई बात नहीं भाई ने बोल दिया। उसके बाद ये लिखते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है ये विदेश से आए हैं, ये कीड़े हैं और इनको सबको मार देना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि आदिल अमन और ध्रुव राठी सिर्फ एक फेसबुक पेज चलाते हैं तो आप लोग गलत हो, ये लोग साथ में प्रोटेस्ट भी प्लान करते हैं। डेट है 24 अगस्त 2019। इसके अंदर हमारे ध्रुव भाई एक पोस्ट शेयर करके कहते हैं कि उनको 50 से 100 लोगों की जरूरत है ब्राजील के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये जो प्रोटेस्ट होता है ये आदिल अमन ही लीड कर रहा होता है। और 3 दिन बाद बच्चे सारे पहुंच जाते हैं ब्राजील एम्बेसी के बाहर में और प्रोटेस्ट करते हैं। और आप चौंक जाओगे सुन के कि ये बच्चे कौन सी संस्था के हैं। संस्थाएं हैं एसएफआई और डीवाईएफआई। जिनको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता, गूगल तुम्हारा है यार, गूगल पे सर्च करो, न्यूज पढ़ो, पता लग जाएगा। और वो वाले आर्टिकल से पढ़ना जो सही वाले हो, नहीं तो आर्टिकल तो हम भी लिख सकते हैं कुछ भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा अंदर घुसने लग गया हूं। अब भाई कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे, पर आर्टिकल्स, गूगल, इंटरनेट सब चीज मौजूद है। अब सुनो, जो कारवाए मोहब्बत नाम की एनजीओ है, इसके फाउंडर है हर्ष मंदर। अब देखो मैं बहुत ज्यादा डीप जाने वाला हूं। ध्रुव भाई यू लाइक इट डीप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और डीप जाएंगे, अच्छे से करेंगे भाई। ऐसे ऐसे नाम मैं लेने वाला हूं, आप लोग पूछोगे कि भाई ये नाम आप क्यों ले रहे हो, ये कौन लोग हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक एक नाम का मीनिंग है और सारे लोग किसी न किसी इंसान से जुड़े हुए हैं। और लास्ट में सब चीज आपको पता लग जाएगा कि ध्रुव राठी की वीडियो कब आती है, किस टाइम पे आती है, कौन लिखता है, कैसे लिखता है, कौन बताता है, सब बताऊंगा। तो जो हमारी ये एनजीओ है कारवाए मोहब्बत, इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो संस्थापक हैं, उसका नाम है हर्ष मंदार। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में वो भी जर्मनी भाग गए। जी हाँ, वही हर्ष मंदर जो कि सोनिया गांधी की एडवाइजरी कमेटी में था। 2002 के जो दंगे हुए थे उसके बाद हिंदुओं को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने पे तुला हुआ था। वही हर्ष मंदार जो हिंदुओं को झूठा फंसाने के लिए कोर्ट में PIL फाइल करता है, तिस्ता से तलवाड़ जैसे लोगों के साथ मिलके। जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो साल 2011 में यूपीए सरकार में एक ऐसा कानून का ड्राफ्ट लेके आया था कि दंगा किसी ने भी कराओ, दोषी हिंदू ही होगा। जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है। और जिसको नहीं पता, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं मनमोहन सिंह जी, उनकी बेटी भी जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती थी। भाई जो लोग नहीं जानते कि जॉर्ज सोरोस कौन आ गया एल्विस भाई, ये नई फर्म कौन आ गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जॉर्ज सोरोस वही है जिसने राष्ट्रवादी सरकार को हटाने के लिए साल 2020 के अंदर $100 करोड़, समझ रहे हो, मतलब इंडिया के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी कि राष्ट्रवादी सरकार हटनी चाहिए पूरी दुनिया में से। और जो हमारे जॉर्ज सोरोस हैं वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसकी एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ध्रुव भाई है वो इस वाली गैंग से कैसे कनेक्टेड है। एक तो मैंने कनेक्शन आपका बता दिया, आदिल अमन। दूसरा मैं आपको बताता हूं जो हमारे ध्रुव भाई की वीडियोज होती हैं डिक्टेटर वाली, इनकी स्क्रिप्ट कहां से आती है, इनकी टाइमिंग कहां से आती है, कौन बताता है कि आपको कौन सी वीडियो लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार CAA और NRC के ऊपर एक ट्वीट करता है। CAA के बारे में कुछ लिखता है और NRC जो कि अभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ था उसके बारे में झूठी खबर फैलाता है। और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2019 को हमारे ध्रुव भाई एज पर द टूल किट
वीडियो बनाते हैं उसके अंदर CAA का जिक्र होता है और NRC को लेके झूठी खबर फैलाई जाती है। और एक बार तो वीडियो में हमारे भाई साहब कह देते हैं कि मैं भारत सरकार की नहीं मानूंगा, मैं UN की मानूंगा। साथ में मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली दंगे हुए थे उसका जो मुख्य आरोपी था उमर खालिद, उसके फ्रेंड है आदिल अमन के फ्रेंड है हमारे ध्रुव राठी जी। तो आपको पता लग गया होगा ये नेक्सस कहां से चल रहा है, कैसे काम करता है, कौन सी टूल किट परोसी जा रही है। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है सेम मणिपुर दंगों के ऊपर, वो भी भारत सरकार को ही टारगेट करते हैं हमारे भाई साहब। अब तुम एक चीज देखना, हर्ष मंदार के ट्वीट और ध्रुव राठी की वीडियो, उसके बीच में जितना भी ये गैप आ रहा है ना, जैसे सपोज 4 तारीख को उसने ट्वीट करा, 6 तारीख को इसकी वीडियो आ गई, जो 2 दिन का गैप है ना वो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग का आएगी, थोड़ी सी स्क्रिप्ट बना दी एडिटिंग का, नहीं तो भैया ये सेम टाइम पे टूल किट काम करती है। और भाई अगर तुम्हें यकीन ना आता हो ना तो एक काम करना, हर्ष मंदार के ट्वीट जाके चेक कर लेना, उनकी टाइमिंग चेक करना, टाइम चेक करना, और साथ में ध्रुव राठी की वीडियो की टाइमिंग चेक करना कि कितने दिन का गैप होता है हर बारी, ऐसे नहीं कि एक बारी हो गया 2 बारी हो गया, हर बारी। अब देखो मेन चीज ये क्या पता हर्ष मंदार भाई अपने ट्वीट डिलीट कर ले तो उससे पहले जाके देख लेना, या फिर अपना अकाउंट प्राइवेट कर ले तो कैसे देखोगे, कोई नहीं स्क्रीनशॉट लगा देंगे हम। 1 अप्रैल 2024 को ध्रुव राठी एक वीडियो निकालता है जिसके अंदर मोदी जी को वो डिक्टेटर बोलता है, उनका कंपैरिजन वो हिटलर से करता है। कोई बात नहीं भाई, वीडियो निकालना हक है भाई, डेमोक्रेसी है, कुछ भी हो, पर टाइमिंग देखो। ठीक 2 दिन पहले हर्ष मंदार ने एक आर्टिकल शेयर करा होता ट्विटर के ऊपर जिसके अंदर सेम मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करा होता है। वो मैं बता रहा हूं ना भाई, ये जो 2 दिन का गैप है ना साढ़े एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग का है, तुम चेक कर लेना। हर्ष मंदार उधर ट्वीट करता है देश के खिलाफ और उसके बाद सेम एज इट इज उसी टॉपिक के ऊपर ध्रुव राठी वीडियो निकाल देता है और बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों को परोस देता है आधे फैक्ट्स। एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि जो झूठ होता है ना, झूठ उससे ज्यादा खतरनाक होता है आधा सच, जो कि फैक्ट्स मैनिपुलेट कैसे करते हैं, कौन से आर्टिकल दिखाने हैं, कौन से वेबसाइट्स दिखानी है, ये न्यूज पोर्टल्स दिखाने हैं। वो अब मैं चाहूं, अगर मुझे मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे ना कैसे करके, आर्टिकल पार्टिकल दिखा के। पहले वो भी एक पैटर्न होता है, गैस लाइटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो करने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा, समझ रहे हो, कितना पागल होगा। तो भाई मैंने आपको बता दिया, जो हर्ष मंदार है वो जॉर्ज सोरोस के साथ काम करता है, जिसने 8000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए, जो कि हमारी गांधी फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की जो लड़की है वो भी जॉर्ज सोरोस के साथ काम करती थी। चलो कुछ और चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जिससे आप थोड़ी सी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा तड़का लग जाएगा। तुम कह रहे हो एलिस भाई ये सब चीजें तो तुम निकाल रहा है कहीं ना कहीं से, अब थोड़ी और चीजें बताओ। चलो तुम्हें मैं चीज बताता हूँ कि हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ऐसा क्या मिल रहा है। अभी पैसे का तो पता लग गया, और चीजें बताता हूँ। DW एक जर्मन गवर्नमेंट पेड मीडिया है, जस्ट लाइक BBC तो बहुत लोग जानते होंगे, देखा भी होगा, कई लोग तो BBC पे इंटरव्यू भी देके आते हैं, हमें भी आया था मैसेज, हम गए नहीं क्योंकि थोड़ी ज्यादा न्यूट्रल है वो। तो भाई DW के बारे में आपको बता देता हूं। DW और ध्रुव राठी का एक कोलैब आता है, जिसको DW के बारे में नहीं पता तो DW के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर हिंदूज मुस्लिम्स को अटैक करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं, उनके ऊपर मतलब इंडिया के हिंदूज मुस्लिम्स को दबा रहे हैं, ऐसा DW बोलता। और जैसा हमारी न्यूज पोर्टल्स करते हैं, एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं, तो हमारे DW ने भी एक साइड की दिखाई, सिर्फ दिखाया कि कैसे हिंदूज वायलेंस करते हैं मुस्लिम के अगेंस्ट, और साइड की स्टोरी नहीं दिखाई। कोई बात नहीं, वो उनकी आदत है। आगे देखो अब तुम, इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा कि DW के लिए काम करता है। इरफान मेहरा के बारे में मैं क्या बताऊं, तुम अगर इसके बारे में सुन लोगे ना तुम कहोगे वाओ व्हाट ए पर्सनैलिटी। और ध्रुव राठी के साथ जो इसका कनेक्शन है अल्टीमेट ही कहते हैं, चीता ही कहते हैं। तो जो हमारे चीता ही कहते हैं इरफान मेहरा है, ये पता है किस किस के लिए काम करता है, ये काम करता है DW के लिए, TRT के लिए, द अरब के लिए और द वायर के लिए। जो इरफान मेहरा है ये आर्टिकल्स लिखता है इन्हीं न्यूज पोर्टल्स में कि कैसे कश्मीर को अलग करना है इंडिया से और कैसे एंटी इंडिया चीजें प्रमोट करनी है। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, TRT ये किसने स्टार्ट किया इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने साथ मिलकर TRT स्टार्ट किया है। इसके अंदर कश्मीर से पाकिस्तान से जर्नलिस्ट भरे हैं कि आओ आओ बच्चों लिखो,
एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, सारी चीजें करो। अब देख लो भाई, तुम बाद में मत कहना कि भाई ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। भैया सब चीज का प्रूफ है, एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात यह कि एनआईए ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर अरेस्ट करा था, क्योंकि इसके तार आतंकवादी ये जो क्या कहते हैं संगठन, इनके साथ जुड़े हुए थे भाई। ये जितने भी बड़े बड़े अलकायदा पलकायदा होते हैं ना भाई, यार उनके साथ काम कर रहा था। अब देखो एनआईए ने पकड़ लिया, बुरा हुआ। ध्रुव भाई के दोस्त पकड़े जा रहे हैं एनआईए में, इनकी शेर चीता की जोड़ी तोड़ दी ना है। लड़का शेर और चीता ही कह दें, बढ़िया काम कर रहे थे दोनों मिलके, पर नहीं, इंडिया को बर्दाश्त ही नहीं है। अरे भैया थोड़ा तो झेल लो यार, इतनी बड़ी कंट्री है, झेलो थोड़ा सा प्लीज। तो भाई जो टेरर फंडिंग थी उसमें इरफान मेहरा का नाम, और ये कैसे इन सब से लिंक्ड है, चाहे दावायर हो गया, ये जितने भी ये न्यूज पोर्टल्स मिलेंगे ना, जिसको ध्रुव राठी भाई जी आर्टिकल छापता है ना पीछे अपने, कि ये आर्टिकल पढ़ लो, दावायर का आर्टिकल पढ़ो, भैया इनकी हिस्ट्री तो पढ़ लो। दावायर की कहां से फंडिंग आ रही है, टेरर फंडिंग कहां से जुड़ी है, ये सारी चीजें एक बार पढ़ो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि वो कौन से आर्टिकल दिखाता है, कौन से आर्टिकल नहीं दिखाता।